लगता है, अच्छा दिखता है, लेकिन देख सकते हैं इस तरीका किला और भारत से तक में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा अभी राज पैलेस में मैं उपस्थित हूँ काली माता के प्रांगण में, और यहाँ पे किस तरीका का गवर्नमेंट की तरफ से विकास किया गया है उस पर चर्चा करूँगा। यहाँ पे जो दर्शन करने आए हैं नए साल के अवसर पे उनसे मैं बातचीत करूँगा। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा सपना था कि जैसे दूसरे राज्य में विकास होता है वैसे आज मेरा अगर बिहार का इस जगह का विकास होता तो ये एक दार्शनिक स्थान ऐसा बनता कि बिहार के सरकार के कोष में एक इस तरह का आमदनी सरकार का जाता है जिससे कि हमारे बिहार का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। ऐसा ये जगह हमारे भविष्य के लिए भी है और वर्तमान के लिए भी है, जो जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार के पास बोलते हैं कि इसके विकास के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, इसको लेकर हम लोग जो जानता है ये दुखी है कि दूसरे राज्य का जो कोई भी सार्वजनिक इतिहास का चीज़ है उसको कितना अच्छा से विकास किया गया, लेकिन हमारे बिहार का जो ये धरोहर है जो कितने वर्षों पूर्व से आ रहा है, इस धरोहर के हमारे सरकार को नज़र नहीं है। इसको अच्छे से देखे और इसका विकास करे। ये 10,000 पब्लिक से ऊपर आज एक नया साल के अवसर पर आए हैं। जिस दिन हमारे सरकार इस चीज़ का विकास करेंगे तो हम कहते हैं उनका ये 5 वर्ष के लिए सरकार फिर आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। और ये हमारे चाचा यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और चाचा जी का कहना है कि 100 रुपये रख दीजिए, 500 रुपये रख दीजिए, हम टिकट लेके आएंगे, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन मिथिलांचल का विकास कीजिए। मिथिलांचल का जो भी राज्य का धरोहर है दरभंगा महाराज ने बनवाया था, आज तक उसका विकास नहीं हो पाया। ये खंडर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ का जो भी चाहे लालू यादव जी हो या राबड़ी देवी जी हो या नीतीश का विकास नहीं करता है। इस तरीका का व्यवस्था पाया जाएगा तो हमारा मिथिलांचल का विकास कहाँ से होगा? जिस तरीका से राजगीर का विकास हुआ उस तरीका से मिथिलांचल का विकास नहीं हो पाया। ये मिथिलांचल का सबसे बड़ा हब माना जाता है, ये मतलब टूरिज्म का सबसे बड़ा स्थान है। नए साल के अवसर पे लाख से ज़्यादा यहाँ पे दर्शनार्थी आए हुए हैं। अगर इस तरीका सुदृढ़ तरीका से अगर ये चालू हो जाता तो समझ सकते थे कि यहाँ पे कितना बड़ा आमदनी का स्रोत था, राजस्व का विकास होता, हमारा बिहार का विकास होता। जब तक बिहार का और मिथिलांचल का विकास नहीं होगा तब तक हमारा भारत सक्षम और विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ के जितने भी नेता थे सारे गद्दार पैदा हो गए हैं, इसलिए हमारे मिथिलांचल का विकास नहीं हो पाया है। क्या मिथिलांचल का विकास होने के पीछे देखिए हमारी जो राजनेता हो, राजनेता ऐसे कह लीजिए कि गद्दार है। आप बिहार का 2 भाग कर दीजिए, एक मिथिला और एक मगध। मगध में आप देख लीजिए ग्लास ब्रिज बन गया है, अपने मिथिलांचल में देख लीजिए लोग चचरी पुल बना के चलता है। तो हमारे मिथिलांचल और मगध के साथ तो साला यहाँ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अगर जो सत्ता में बैठे नेता है अगर उन कमीनों को थोड़ी सी भी शर्म हो तो मिथिलांचल की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो मिथिलांचल का ये राजनगर जिसको 1 जनवरी के अलावा बॉस कोई विजिट नहीं करता है, अगर इसको पर्यटक स्थल में बना दिया जाए तो बिहार का जीडीपी मैक्सिमम ये बढ़ा के दे सकता है। अगर टिकट रख दिया जाए, जैसे भी हमारे चाचा जी ने बताया है 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया, आप टिकट सिस्टम कर दीजिए, आप व्यवस्था कर दीजिए। आप इसका खंडर बना हुआ आप देख सकते हैं, बगल में दीवार है, इसी राजमहल का जो दीवार है वो इस हिसाब से टूटा हुआ है कि इस साइड से आदमी आता है, इस साइड से निकल जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं इस भवन को देखभाल के लिए कोई व्यवस्था। तो सारा सौतेला व्यवहार मिथिलांचल के साथ। मिथिलांचल का ये राम राज था, वैसा ये राम राज सनातन के लिए कायम हो जाएगा अगर ऐसा इस चीज को विकास किया जाए तो। हाँ, जैसा राम राज कायम होगा, लेकिन यहाँ पे राक्षस राज आ चुका है। और माननीय नीतीश कुमार जी आप तो दारू के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये राज पैलेस जो है वो दारू का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। ये खंगाल में आते हैं, अय्याश करने वाले व्यक्ति अय्याश करते हैं, यहाँ पे गांजा का सेंट मिलता है, दारू का सेंट मिलता है और लेटरिन और पेशाब का पर्याप्त मात्रा में सेंट यहाँ पे प्राप्त होता है। इसलिए मैं नीतीश कुमार से बोलना चाहूँगा अगर लेटरिन और पेशाब का सेंट लेना हो तो कृपया मिथिलांचल के राज पैलेस में आइए और मजेदार सेंट का आनंद लीजिए। बोलना चाहेंगे राज्य पैलेस का आप हाल देख लीजिए, थोड़ा सा उधर आइएगा तो आप जैसे बोले पूरा मलमूत्र मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और ये सिर्फ राजनगर का ही नहीं है, आप मिथिलांचल के किसी भी जगह का देख लीजिए, आप मधुबनी का छोटा सा देख लीजिए शंभुआर, वो एक अंकुरित भगवती, वहाँ उस जगह का विकास नहीं है, वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है। हमारे युवा उप मुख्यमंत्री जो है बोलते हैं तेजस्वी यादव जी, वो आएंगे और 10 लाख और 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन न रोजगार दिया आज तक, न किसी क्षेत्र में आज तक विकास कर पाए। लेकिन झूठी खोखले वादे से गुमराह किया जाता है, मिथिलांचल के युवा गुमराह होते रहते हैं, लेकिन विकास का
का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, न ही टूरिज्म का विकास किया जाता है। मिथिलांचल को मूर्ख बना दिया गया है। जितने भी नेता पैदा हुए हैं, चाहे मिथिलांचल से पैदा हो चाहे मगध से पैदा हो, मगध राकेश इसलिए नीतीश कुमार जी को बोला जाता है ताकि यहाँ के टूरिज्म का विकास क्यों नहीं हो पाया। ये मैं भी एक पत्रकार होने के नाते आपसे जबरदस्त सवाल कर रहा हूँ, ये मिथिलांचल का विकास क्यों नहीं हो पाया। अगर मिथिलांचल का विकास नहीं हो पाया तो इसका दोषी कौन है? बीजेपी भी साठगांठ में रहे, आरजेडी भी साठगांठ में रहे, जेडीयू भी साठगांठ में रहे, एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, लेकिन युवा का विकास नहीं किया जाता है। आप लोग आक्रोशित हैं ना? बिल्कुल आक्रोशित हैं। आक्रोशित है ना? पूरा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अब मैडम की फोटो लेने में व्यस्त है, लेकिन विकास के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगी क्या? देखिए, विकास के मुद्दे पे क्यों बोले? कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी से हो, सब अपना जेब भरने में लगते हैं, बाकी किसी को काम कुछ भी नहीं। लोग यहाँ पे हजारों रुपए खर्चा करके दर्शन करने आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? भी देखने में तो आदमी के जनसंख्या से तो लग रहा है जो ये घूमने स्थल है। यहाँ पे मलमूत्र का हब बना दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो कुछ ना कहे अपने होठों से, तो वही अच्छा है। अच्छा बोलिएगा तब ना नेता का सुनेगा। वो तो कहेंगे तो भी नहीं सुनते, उन्हें तो गाली भी दो कितना कितना गंदा भी, वो तो तभी नहीं सुनते, तो बोलने से क्या फायदा। जब मिथिलांचल वासी राम जी को गाली दे सकते हैं तो इस ठल्ले नेता को क्यों नहीं दे सकते हैं गाली? देखिए, अब वो हम है तो हमसे बड़े, तो हम गाली कैसे दे? लेकिन कोई भी हो है तो वो गाली से भी गंदे ही होगे, लेकिन गाली अब कैसे निकाले? शिक्षित होके गाली बिना कहे सुने नेता सब सुधर जाओ, नहीं तो ये लोग वोट नहीं देंगे। दोबारा वोट दीजिएगा ऐसे नेता को। देखिए, किसी को भी वोट दे, लेकिन काम होना चाहिए, काम को वोट देंगे। तो नहीं होता है, आप लोग को बेवकूफ बनाया जाता। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि कम से कम सरकार जो यहाँ के एमपी एमएलए चुन के जाते हैं, कम से कम उनको तो अपने क्षेत्र का ख्याल रखना चाहिए। इतना सारा विरासत रहते हुए जितने भी सांसद हुए आज तक किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिए रहते तो ये विरासत इतना इस तरह से जो खंडर में तब्दील हो गया है वो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। और देख सकते हैं युवा कितना आक्रोशित है, और हमारे युवा साथी चश्मा लगा के आते हैं टूरिज्म का विकास करने के लिए। कहा जी बना लगाओ, जरा चश्मा लगाओ। अरे नेता लोग नजर पे चश्मा लगा के देखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन देख सकते हैं इस तरीका से नेता लोग अपने आंख पे चश्मा लगाता है, इलेक्शन के वक्त में बोलता है नजर पे चश्मा लगा लो। इस तरीका से जनता के आंख पे चश्मा लगा दिया जाता है, लेकिन यही चश्मा जनता से इलेक्शन होने के बाद अपने आंख पे डाल दिया जाता है। इस तरीके का चश्मा डाल लिया जाता है और उसको लंदन नजर आता है। इलेक्शन से पहले नेता बोलते हैं कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन ये व्यवस्था मलमूत्र देखने को मिलेगा मिथिलांचल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे लाखों की जनसंख्या में श्रद्धालु आए, क्या देखने को मिला? कुछ नहीं, यहाँ खत्म है। देखने को मिला लेटरिन और पेशाब, क्या देखने को मिला? मलमूत्र और क्या है यहाँ? क्या देखने को मिला? लेटरिन और पेशाब, क्या देखने को मिला? यही हमारे मिथिलांचल का जो धरोहर है ना उसको समाप्त किया जा रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना यहाँ चाहिए। पे देखने को क्या मिला? यहाँ तो बहुत चीज देखने को, क्या देखने को मिला? यहाँ पे बहुत सुंदरता। क्या देखने को मिला जी? वहाँ चश्मा वाले भाई क्या देखने को मिला? यहाँ झंड लग रहा है। अरे जिनकी झंड कर दिया इसका, देखिए बेचारा युवा है और घूम रहे हैं बन के, लेकिन इसका जिनकी प्लेस ही अच्छा नहीं है, हाँ? नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ। प्लेस अच्छा नहीं है। और मलमूत्र देख के कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को? अरे ये फोफी खाने वाले भाई को जबरदस्त तरीका से देखिए। यहाँ पे क्या देखने को मिला? किला और यहाँ पे हिला कि नहीं? बाद में हिलेगा जाके बाहर में। क्या? जो हमारा धरोहर है उसको बर्बाद किया जा रहा है। मिला क्या देखने को? मिला क्या? लड़की मिली हमको, मेरी फाइल बिछड़ गई इस मेला में। पूरा खंडहर है। ठीक है, क्या मिला देखने को? कुछ नहीं, खंडहर होते जा रहा है। क्या देखने? बहुत कुछ मिला है। ये अति प्राचीन है, दरभंगा महाराज का भवन है। किया जा रहा है। ये देखने जो अद्वितीय जगह है, ये मिथिला का टूरिस्ट पैलेस ही कहा जा सकता है। यहाँ बहुत विकास नहीं कर पाया कोई नेता? हाँ, विकास तो नहीं हो पाया अभी तक, और नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहता है। चलिए मैं मंदिर के प्रांगण से दिखाना चाहूंगा ये किस तरीके का व्यवस्था यहाँ पे। आइए हैं मंदिर प्रांगण का, दुर्गा माता का मंदिर है ये दरभंगा राज में, और इस तरीके का व्यवस्था है यहाँ पे। मंदिर आपसे को सीधे दिख रहा है, मैं दर्शन करवा रहा हूँ दुर्गा माता का, और यहाँ पे व्यवस्था देख सकते हैं इस मंदिर का। मंदिर के ढोल मकरे लगा हुआ है इस झूमर में, लेकिन इसका सफाई का भी ख्याल नहीं रखा गया है।
और डेंट पेंट का तो बात ही हटा दीजिए, बिल्डिंग यहाँ पे गिर रहा है। लेकिन ये मिथिलांचल का वासी इतना इससे लगाव है हमारे धरोहर से कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अपना ज़िंदगी ताक पे रख कर के यहाँ पे दर्शन करते हैं माता की कृपा से, लेकिन यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हो पाया। राजा जी बनवा के गए थे मंदिर, वो राजा जी तो चले गए, लेकिन उसी जिस तरीका से चले गए उसी तरीका से इस मंदिर का विकास आज तक नहीं हो पाया। ना डेंट पेंट हो पाया, ना कुछ हो पाया। जो पुराने समय से ये मंदिर बना रहा है उसका कोई विकास नहीं हो पाया आज तक। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का व्यवस्था है यहाँ पे। इस मंदिर के पुजारी से जानना चाहूँगा कि किस तरीके का व्यवस्था है यहाँ पे। कैसा व्यवस्था है बाबा यहाँ पे? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ है। कोई कुछ नहीं। क्या किस तरीके का व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को जो यहाँ रखा हुआ अपना घर से खाते हैं, यहाँ का पूजा करते हैं, ना कुछ मिलता है ना कुछ। यहाँ कोई विधि व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, सब बिगड़ गया है। यहाँ कुछ नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये बिल्डिंग कब गिर जाएगा, कब बाबा कब दब जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। यही बातें है कि नहीं? एकदम है। आपका फिक्र ही नहीं है सरकार को? मिथिलांचल का कोई फिक्र नहीं है? फिक्र नहीं है, सरकार को कोई फिक्रे नहीं है। मिथिलांचल को ऐसे ही नरक में धकेल दिया गया। बस मिथिलांचल को नरक में धकेल दिया गया है, बाबा का कहना है, और कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे काली माता का दर्शन मैं करवाऊँगा। जो कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा। अच्छा लगा जी। कैसा लगा जी? भगवान मिला आपको? मिला? हाँ मिला। मिला? हाँ। मिल गया ना? चलिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का व्यवस्था है। अब ये देखिए, यहाँ पे काली माता का मैं दर्शन करवा रहा हूँ आपको। इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि आधा फेस पीला और आधा फेस आसमानी है माता रानी का, और माता रानी का दरबार से मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि माता रानी के अंदर ये प्रांगण है और इसमें मंदिर का क्या व्यवस्था है। व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पे आना कम नहीं हुआ है। अगर मिथिलांचल का कोई भी नेता मेरा आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया इसके लिए आवाज़ उठाएं और इसके लिए काम किया जाए। जो भी नेता यहाँ से चुन के जाते हैं वो घर बैठ जाते हैं और आराम का मलाई खाते हैं बैठ के, लेकिन देख सकते हैं ये श्रद्धालु आए हुए हैं। अगर विकास नहीं हुआ यहाँ तो वोट दोबारा नहीं करना चाहिए। वोट करना चाहिए, वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो युवा आए हैं, यहाँ पे शौचालय नहीं होने के कारण यहाँ पे पेशाब लेटरिंग करके जा रहे हैं। अब पेशाब लेटरिंग करके जा रहे हैं। देख सकते हैं कि दरभंगा महाराज का हवेली है, ये किला है, और किला के अंदर यहाँ पे पेशाब किया जा रहा है। मोतिया राज होना चाहिए। कौन सा राज? मोतिया राज। कौन सा राज? मोतिया राज। कौन सा राज? मोतिया लेटरिंग का हब बन गया है। और दरभंगा राज में इसी के लिए शौचालय चाहिए। इसी के लिए शौचालय चाहिए, नहीं तो दरभंगा राज का जो हवेली है उसको हवेली नहीं, ये मोतिया राज और लेटरिंग का राज बना देंगे। और लेटरिंग का राज जिंदाबाद, 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 लेटरिंग राज जिंदाबाद, लेटरिंग राज जिंदाबाद, लेटरिंग राज जिंदाबाद। अब युवा आए हैं और ये हवेली में लेटरिंग का जिंदाबाद, इस दरभंगा राज में लेटरिंग का जिंदाबाद बोल रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन और जो भी नेता यहाँ से चुन के जाते हैं कृपया ध्यान दीजिए और लेटरिंग जिंदाबाद या मोतिया जिंदाबाद नहीं बनने दीजिए। हवेली को सुधार कीजिए थोड़ा। अब भारत स्वच्छता, जय हिंद।